हेलो बच्चों, आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका क्लास 10 का मैथ एनसीईआरटी का प्रश्नावली 3.2। ठीक है, इसके पहला वीडियो जो था हमारा वह प्रश्नावली 3.1 का हम पूरा सवाल बताए थे। आज हम लोग 3.2 के सारे सवाल को हल करेंगे। तो देखिए, इसमें पहला सवाल है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि द्वारा इसको हल करना। ठीक है, तो पहला सवाल है x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। ये दो समीकरण दिया गया है। ठीक है, तो देखिए पहला है x प्लस वाई बराबर 14, ये आपका समीकरण नंबर 1। x माइनस वाई बराबर 4, ये आपका समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है कि किसी भी एक समीकरण से x और y का मान निकालेंगे, किसी का भी, या तो x का या तो y का मान निकालेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, दूसरे वाले समीकरण में रखेंगे। अगर मान लेते हैं पहला समीकरण लेके हल करेंगे, मान लेते हैं x प्लस वाई बराबर 14। ठीक है, पहला समीकरण हो गया। इसको लिखेंगे, फिर x बराबर y को इस बगल लेकर आइए, तो ये 14 है, फिर ये प्लस वाई तो इधर आ जाएगा तो माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए x के पदों में निकाल लिए हम लोग, x बराबर 14 माइनस वाई। ये जो आएगा x का मान, पहले वाले समीकरण से अगर x का मान निकाले हैं तो इसको दूसरे वाले में रखेंगे। अगर पहले वाले से y का मान निकालते तो दूसरे वाले में रखेंगे। यानी कि पहले समीकरण से किसी एक का मान निकालिए, x या y का, फिर जिस समीकरण से निकालेंगे उसको छोड़ के दूसरे वाले समीकरण में उसका मान रखेंगे। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर 1 से इसको निकालें तो इसको 2 में रखेंगे। समीकरण नंबर 2 में रखने पर, ठीक है, तो x का मान कितना है, 14 माइनस वाई। इसको 2 में रखेंगे तो समीकरण नंबर 2 है x माइनस वाई बराबर 4। तो x का मान है 14 माइनस वाई, तो x की जगह लिखेंगे 14 माइनस वाई, फिर यहाँ माइनस वाई है तो माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए 14 माइनस वाई और वाई माइनस में दोनों, तो माइनस 2y बराबर हो जाएगा कितना, 4। तो फिर 14 को उस साइड लेकर जाएंगे तो माइनस 2y बराबर 4 माइनस 14 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 14 तो इधर आएगा तो माइनस 14, तो हो जाएगा माइनस 2y बराबर 4 में 4 माइनस 14, यानी कि 14 में से 4 को घटाएंगे तो माइनस 10 आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे आ जाएगा कितना, y बराबर माइनस 10 बटा माइनस 2, ये माइनस 2 बटे में आ जाएगा, कट जाएगा तो y बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का भाग 10 में जाएगा तो 5, तो y का मान आ गया हमारा 5। ठीक है, अब y का मान इसमें रख दीजिए समीकरण नंबर 3 में। तो यहाँ पे लिखिए कि y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण नंबर 3 हमारा x बराबर 14 माइनस वाई, तो x बराबर 14 माइनस वाई का मान है 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5, तो x बराबर 14 माइनस वाई कितना आ जाएगा, 9, x बराबर 9 हो गया। ठीक है, और y बराबर कितना, तो आंसर में हमारा हो जाएगा x बराबर 9, y बराबर 5। ठीक है, ये जो आएगा आपका क्या हो जाएगा, x और y का मान निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ये प्रतिस्थापन विधि से इसको हल किए। इसमें करना होगा कि पहला समीकरण से आप x या y का मान निकाल लीजिए, जो मान निकालेंगे आपका समीकरण नंबर 3 बन जाएगा। अब उस वाले मान को दूसरे समीकरण में रख दीजिए। ठीक है, यहाँ से x का मान निकालें पहले वाले समीकरण से, तो पहला समीकरण x प्लस वाई बराबर 14 है, तो x बराबर हो जाएगा 14, और ये प्लस वाई है तो इस बगल आएगा तो माइनस वाई। अब ये x का मान है इस वाले समीकरण में रख देंगे दूसरे वाले में,
तो दूसरा समीकरण x माइनस वाई बराबर 4 है। तो x का मान 14 माइनस वाई, तो यहाँ पे लिखेंगे 14 माइनस वाई, फिर माइनस वाई है सवाल में, माइनस वाई बराबर 4। इसको हल करेंगे तो y का मान 5 आ गया। अब जो y का मान आएगा उसको जो समीकरण नंबर 3 माने हैं उसमें रखेंगे तो x का मान निकल कर आ जाएगा। तो हमारे x का मान है 9, y का मान है 5। तो ये था हमारा पहला सवाल और इसका आंसर भी यही है। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि से हल करना है तो इसी तरह से इन सभी सवालों को हल करेंगे हम लोग, और ऐसे ही हल भी करना। ठीक है, तो चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। देखिए दूसरा सवाल है यस माइनस टी बराबर 3, समीकरण नंबर 1, यस बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6, समीकरण 2। अब इसको एक्स और वाई मान लीजिए, कोई भी दिक्कत, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप दोनों यस और टी है या तो एक्स वाई वही समझ के हल करेंगे। ठीक है, तो पहला समीकरण सम एक किसी का मान निकाल लेते हैं। मान लेते हैं यस माइनस टी बराबर 3, समीकरण 1 है। तो यहाँ से यस का मान निकालेंगे तो यस बराबर, ये टी माइनस में बराबर कुछ बदल जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो टी प्लस टी। ठीक है, कोई भी संख्या बराबर किस बगल अगर प्लस में तो उस बगल जाएगा तो माइनस में, इस बगल माइनस में उस बगल जाएगा तो प्लस में, इस बगल गुणा में रहेगा तो उस बगल प्लस भाग में हो जाएगा, और बराबर की साइड भाग में तो बराबर को उस साइड जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। ठीक है, उल्टा हो जाता, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, गुणा का भाग, भाग का गुणा। ठीक है, तो देखिए हमारे यस बराबर 3 प्लस टी आ गया है। तो यस बराबर 3 प्लस टी। ठीक है, तो यहाँ से हो गया हमारा समीकरण नंबर ये 3 मान लेंगे। तो अब लिखेंगे कि यस का मान समीकरण नंबर किस में रखेंगे, 1 से मान निकालें तो 2 में रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण नंबर 2 है हमारा यस बटा 3 प्लस टी बटा 2, टी बटा कितना 2, फिर बराबर 6। तो यस का मान रखना 3 प्लस टी। ठीक है, तो यस की जगह लिखेंगे 3 प्लस टी बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। तो अभी देखो इसको क्या करना है, नीचे वाले का एलसीएम करेंगे, ये हमारा भिन्न का जोड़ हो गया है, तो नीचे वाले का एलसीएम निकालेंगे तो 3 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा। ठीक है, तो या तो सीधे गुणा कर दीजिए, यहाँ से 2 का गुणा करेंगे यहाँ पे तो 2 3 6 प्लस 2 टी, प्लस है तो प्लस 3 का गुणा टी में करेंगे तो 3 टी, और बट्टे में 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 6 हो जाएगा बराबर 6। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, 2 का गुणा इसमें करेंगे 3 प्लस टी में तो 2 3 6 प्लस 2 का टी में गुणा करेंगे 2 टी। ठीक है, प्लस 3 टी बराबर 6, बट्टे में 2 3 6 हो जाएगा। तो इसको हल करेंगे तो 6 प्लस 2 और 3 जोड़ेगा तो 5 टी बटे 6 बराबर 6। अब देखिए 6 जो है नीचे है बटे में यानी कि भाग में, तो उस बगल जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा 6 प्लस 5 टी बराबर 6 का गुणा हो जाएगा किसमें, 6 में, तो 6 प्लस 5 टी बराबर कितना हो जाएगा, 36। ठीक है, तो 5 टी बराबर कितना हो जाएगा, 36, और ये प्लस 6 तो माइनस 6। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 5 टी बराबर 30, और टी बराबर आ जाएगा कितना, 30 बटे 5 बराबर कितना होगा, 6 पंजे 30, यानी कि टी का मान हमारा आ गया कितना, 6। ठीक है, 6 आ गया है, तो अब इस 6 को क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 में रखेंगे, यानी कि टी का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर तो समीकरण नंबर 3 है यस बराबर 3 प्लस टी, तो यस का मान क्या, टी का मान निकला है, तो यस बराबर 3 प्लस टी का मान कितना है, 6, तो यस बराबर हो गया 9। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना हो गया, यस
बराबर 9, टी बराबर कितना 6। और ये जो हमारा क्या यस और टी का मान है 9 और 6, यही हमारा क्या इसका आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको हल करेंगे। पहले समीकरण से एक यस या टी का मान निकालेंगे, उसको दूसरे वाले समीकरण में हल रख के उस एक का मान निकालेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा यहाँ से टी का मान निकल कर आया, और जो मान निकल कर आएगा उसको समीकरण 3 जो बनाएंगे उसमें रखेंगे तो हमारा दूसरा भी मान निकल कर आ जाएगा। तो यस का मान है 9, टी का मान है 6। ठीक है, तो ये जो है हमारे इस सवाल का आंसर है। अगला सवाल है आपका तीसरा। देखिए सवाल है 3x माइनस वाई बराबर 3, समीकरण 1 हो जाएगा। दूसरा है 9x माइनस 3y बराबर 9। प्रतिस्थापन विधि से हल करना है इसको। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से मान निकालेंगे 3x माइनस वाई बराबर 3, आपका समीकरण नंबर 1 है। तो यहाँ से मान निकालेंगे 3x बराबर 3 माइनस वाई, इधर आ जाएगा प्लस वाई। ठीक है, तो ये हो गया आपका समीकरण नंबर, इसको मान लेते हैं 3। अब देखिए दूसरा समीकरण, ये क्या करेंगे हम लोग, ये जो समीकरण है इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे अगर, तो यहाँ लिख सकते हैं 3 इंटू 3x माइनस 3y बराबर 9, यानी कि 3 तरीक 9x हो जाएगा। ठीक है, वही बात है। हम इसको इसलिए दो भाग में तोड़ें क्योंकि यहाँ से सीधा 3x का मान हम लोग यहाँ 3 प्लस वाई जो है इस समीकरण में रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे कि 3x का मान, 3x का मान समीकरण नंबर इसमें 2 में रखने पर ठीक है, तो 3x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 2 आपका यहाँ पर है, तो लिखेंगे कितना 3 इंटू 3x माइनस 3y बराबर 9, समीकरण नंबर 2 है। इस पे मान रखेंगे तो 3 इंटू 3x का मान कितना 3 प्लस वाई, 3 प्लस वाई माइनस 3y बराबर 9। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का गुणा 3 में होगा तो 9, फिर प्लस 3y माइनस 3y बराबर 9। ठीक है, इसके बाद देखिए हो जाएगा हमारा क्या, ये देखिए यहाँ पे 3 और माइनस प्लस दोनों क्या है कट जाएगा ना, प्लस 3y माइनस 3y तो कट जाएगा, तो 0 हो जाएगा। ये कट के तो 0 हो जाएगा, तो हमारा बचेगा 9 बराबर 9। तो देखिए y का मान अगर 0 आ गया, तब यहाँ पे हम लिख सकते हैं इस वाले समीकरण को 3x बराबर 3 प्लस वाई है, तो इसको y के पद अगर y बराबर लिखना होगा तो y बराबर लिखेंगे कितना 3x माइनस 3। ठीक है, तो 3x माइनस 3 ये हो जाएगा। इसका मतलब अगर y का मान 0 आ रहा है, यानी कि दोनों बराबर आ रहा है, तो यहाँ पे जो आएगा आपका x का, ये जो आपका आंसर आएगा वो अपरिमित रूप से क्या होगा, अनेक हल होगा। ठीक है, दोनों बराबर है, y का मान 0 आ रहा है और दोनों बराबर है, यानी कि ये आपका अपरिमित रूप से क्या है, अनेक हल है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि जहाँ यक्ष का कोई भी मान जहाँ यक्ष का कोई भी मान ले सकते हैं। ठीक है, जहाँ यक्ष का कोई भी मान ले सकते हैं, कोई भी मान ले सकते हैं, अर्थात यानी कि इसका मतलब है कि अर्थात अपरिमित रूप से अनेक हल है। क्या है, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अपरिमित रूप से क्या है, अनेक हल है। ठीक है,
यहाँ पे देखिए जो हमने इसके पहले पहले वाले वीडियो में 3.1 में आपको बताए थे, जैसे यहाँ पे देखिए समीकरण 1 और 2 है। अगर a1 निकालेंगे 3x माइनस वाई बराबर 3, समीकरण नंबर 1 है। a1 निकालेंगे तो ये देखिए यहाँ से समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 है आपका 9x माइनस 3y बराबर 9, समीकरण नंबर 2। अगर a1 बटा a2 निकालेंगे यहाँ से a1 हो जाएगा 3 बटा a2 9, b1 -1 b2 -3 c1 बटा c2। अगर इसको काट देंगे और हल तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3 बराबर माइनस माइनस कट जाएगा 1/3 बराबर 1/3। तीनों क्या बराबर है, तो तीनों अगर बराबर रहता है तो देखिए यहाँ पे a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, b2 बराबर c1 बटा c2। ये क्या होता है, एक समपाती रेखा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो समपाती रेखा होती है इसका मतलब है कि ये प्रतिच्छेद करती हुई रेखा जाने का मतलब कि रेखा एक दूसरे की इस तरह से क्रॉस करेगी, प्रतिच्छेद काटती हुई जाएगी। समांतर रेखा का मतलब कि दोनों रेखाएं इस तरह से समांतर जाएंगी। और समपाती रेखा का मतलब कि एक रेखा है दूसरा रेखा इसी के ऊपर से होके जाएगी, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, समपाती रेखा होता है। तो ये आपका समपाती रेखा होगा और इसका हल जो होता है वह अपरिमित रूप से क्या है, अनेक हल होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लिखें कि जहाँ यक्स का कोई भी मान ले सकते हैं, यक्स का कोई भी मान लेंगे, ठीक है। अगर यक्स का हम 1 मान लेंगे तो वाई का मान कितना हो जाएगा 0। यक्स का 2 मान लेंगे तो 2 3 6 माइनस 3 तो वाई का मान हो जाएगा 3, ठीक है। तो जहाँ यक्स का कोई भी मान ले सकते हैं यानी कि यह अपरिमित रूप से इसके अनेक हल हैं, ठीक है, क्योंकि एक रेखा जो दूसरी रेखा के ऊपर ही जाएगी। तो ये जो सवाल है आपका थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है, इसको आप कॉन्सेप्ट से समझेंगे तभी हो पाएगा, ठीक है। तो आप तीसरा सवाल इस तरह से करेंगे। अब हम लोग अपना चौथा सवाल देखते हैं। देखिए चौथा सवाल है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, समीकरण 1 है। और 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3 आपका समीकरण नंबर 2 है। तो इस वाले समीकरण से तो यहाँ पे लिखेंगे, आप ऐसे लिख सकते हैं कि समीकरण एक से x का मान निकालने पर तो यहाँ से देखिए अगर मान निकालेंगे 0.2x प्लस 0.3y बराबर कितना 1.3 है। तो 0.2x और ये प्लस में तो ये इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 1.3 माइनस 0.3y, ठीक है। तो अब यहाँ से हो जाएगा हमारा, ये आपको हो जाएगा, यहीं पर रखिए। देखिए यहाँ पे सवाल देख लीजिए, सवाल भी देखते रहेंगे। इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना 0.2 को 4 को 0.2 यहाँ पे लिखिए 2 गुणे 0.2, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4x हो जाएगा, फिर x प्लस 0.5y बराबर 2.3। इस तरह से इसलिए लिखें क्योंकि यहाँ पे जो 0.2x का मान है यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। आपका समीकरण 2 रहेगा। तो यहाँ से लिखेंगे ये आपका समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। लिखेंगे कि 0.2x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो समीकरण नंबर 2 हमारा है कितना 2 गुणे 0.2x प्लस 0.5y बराबर 2.3। इसी में मान रखना है तो हो जाएगा हमारा 2 गुणे 0.2x का मान कितना है 1.3 माइनस 0.3y, 1.3 माइनस 0.3y फिर प्लस 0.5y बराबर 2.3।
इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कितना 2.6 माइनस 0.6y प्लस 0.5y बराबर 2.3। तो अब देखिए यहाँ से इसको माइनस करेंगे अगर माइनस 0.6y प्लस 0.5y बराबर 2.3। ये प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस 2.6। अब इसको घटाएंगे 0.6 में से 0.5y को घटाएंगे, ये माइनस में तो आंसर आपका माइनस में, ये बड़ा तो इसलिए माइनस में आ जाएगा। ठीक है, माइनस 0.1y आ जाएगा बराबर, इसको माइनस करेंगे तो माइनस 0.3। तो y बराबर आ जाएगा माइनस 0.3 बटे 0.1। माइनस माइनस कट जाएगा और y बराबर आपका आ जाएगा, ये देखिए नीचे दोनों दशमलव बराबर है तो आपका कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका देखिए ये, इसको अगर बट्टे में और बदलना चाहें तो 3 गुणे 1 मिनट 3 दशमलव के यहाँ पे देखिए नीचे दशमलव, नीचे 0.1 है ना, नीचे कितना एक अंक है तो एक अंक ऊपर 0 लगाएंगे बटे नीचे 1 लिखेंगे, ऊपर कितना एक अंक पे दशमलव है तो एक अंक नीचे भी लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अब क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा और हमारा 3/1 यानी कि 3 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 3 ये यहाँ पर है, तो 0.2x बराबर 1.3 माइनस 0.3y। तो 0.2x बराबर 1.3 माइनस 0.3 गुणे y का मान कितना आया 3, तो 3 हो गया। 0.2x बराबर 1.3 माइनस 0.9, 0.2x बराबर आपका कितना आ जाएगा, घटाएंगे तो हो जाएगा 0.4। तो x का मान आ जाएगा 0.4 बटे 0.2। x बराबर देखिए दोनों बराबर अंक, एक अंक पे दशमलव एक अंक पे दशमलव, तो दशमलव आपका हट जाएगा। ठीक है, 2 से 4 काटेंगे तो 2 बार, तो x का मान आ गया 2, x बराबर 2 और y बराबर 3। ठीक है, तो ये आपका x बराबर 2 और y बराबर 3, यही आपका क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो देखिए चौथा सवाल आपका कंप्लीट हो गया। देखिए अगला 5वां सवाल है, करड़ी में 2x प्लस करड़ी में 3y बराबर 0 समीकरण 1 है, और करड़ी में 3x माइनस करड़ी में 8y बराबर 0 समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अब मान निकाल लेंगे। ठीक है, ये आपका समीकरण 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे √2x बराबर, इसको इस साइड आएगा बराबर के तो माइनस हो जाएगा, माइनस करड़ी में 3y, तो x बराबर आ जाएगा माइनस करड़ी में 3, ये आपका बटे में हो जाएगा करड़ी में 2 इंटू वाई। ठीक है, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 3। तो लिखेंगे कि x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर समीकरण नंबर 2 देखिए यहाँ पर है, करड़ी में 3x माइनस करड़ी में 8y बराबर 0, ये आपका समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, तो x का मान रखेंगे तो करड़ी में 3 इंटू क्या है, x मान है करड़ी में 3 बटा करड़ी में 2 माइनस करड़ी में ये y भी है ना y,
माइनस 8y बराबर 0। इसको हल करेंगे तो करड़ी में 3 इसमें गुणा हो जाएगा, करड़ी में 3 का गुणा करड़ी में 3 होगा तो आपका 3 बाहर हो जाएगा। ठीक है, जैसे करड़ी में 3 इसका गुणा करना है करड़ी में 3 में, तो गुणा करेंगे तो आपका करड़ी में 3 तिरिका 9 आ जाएगा और 9 का वर्गमूल आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हल करेंगे तो आ जाएगा -3y बटे करड़ी में 2 माइनस करड़ी में 8y बराबर 0। तो अब देखिए इसको हल करेंगे और -3y माइनस 2 का इसमें गुणा हो जाएगा करड़ी में, तो 8 दूनी के 16 इंटू वाई बटे करड़ी में 2 बराबर 0। तो ये हो जाएगा -3y माइनस 16 का वर्गमूल 4y बराबर करड़ी में 2 का गुणा 0 में होगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा -7y बराबर 0 और y बराबर 0 बटा -7 यानी कि 0। ठीक है, तो y का मान आपका 0 आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे कि y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर ठीक है, तो समीकरण नंबर 3 है हमारा x बराबर करड़ी में 3 बटा करड़ी में 2 y, ये माइनस में। ठीक है, तो x बराबर आ जाएगा 0 रखना है माइनस करड़ी में 3 बटा करड़ी में 2 इंटू 0। तो 0 में किसी भी संख्या का गुणा करेंगे तो हमारा आंसर 0 आता है हमेशा। तो x का मान 0 हो गया, y का मान भी 0 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या है आपका पाँचवा सवाल का आंसर। ठीक है, 0 और 0। तो अब देखिए इसमें आपका 6 सवाल है जिसमें से हमने 5 सवाल आपको बता दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला सवाल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा हम बता दिए। 6 नंबर का सवाल है, इसको आप लोग हल करेंगे और इसका आंसर जो x और y का मान निकाल के कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखेंगे कि कितना आंसर आया है। ठीक है, तो अब इसके बाद देखिए हम लोग अपना पढ़ेंगे दूसरा सवाल। ये कंप्लीट हुआ पहले का 5 सवाल। ठीक है, 6वां आप लोग करेंगे। दूसरा सवाल है, इसमें देखिए दूसरा सवाल है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इसमें यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। ठीक है, तो ये आपका विस्थापन द्वारा हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल पढ़ रहे हैं, तो इसको प्रतिस्थापन विधि से ही हल करेंगे। तो हमारा समीकरण हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 11 समीकरण नंबर 1, 2x माइनस 4y बराबर -24 समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2x है तो यहाँ सीधे 2x मान निकाल लेंगे, तो 2x बराबर हो जाएगा 11, ये प्लस में तो -3y समीकरण नंबर कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो अब इसको लिखेंगे कि 2x का मान समीकरण नंबर किस में रखेंगे, 2 में रखेंगे इसमें। ठीक है, समीकरण नंबर 2 में रखने पर तो हमारा समीकरण नंबर 2 है 2x माइनस 4y बराबर -24। तो यहाँ पे मान रखेंगे 2x का मान 11 माइनस 3y, 11 माइनस 3y और यहाँ से -4y बराबर -24 हो जाएगा। 11 माइनस 4 और 3 माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएगा तो 4 3 -7y बराबर -24। ठीक है, -7y बराबर -24 और ये +11 तो इधर आ जाएगा -11।
-7y बराबर 24 में 11 जोड़ेंगे तो -35 हो जाएगा और y बराबर -35/7 -7 है तो -7 y बराबर माइनस माइनस प्लस 35/7 आपको हो जाएगा 5। तो y का मान आपका 5 आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे कि y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर समीकरण नंबर 3 में रखेंगे हम लोग तो समीकरण 3 है 2x बराबर 11 माइनस 3y। तो 2x बराबर 11 माइनस 3 इंटू वाई का मान 5 तो यहाँ पे हो जाएगा 5। 2x बराबर 11 माइनस 5 से कितना हो जाएगा 15। 2x बराबर -4 तो x बराबर -4/2 और x का मान आ जाएगा -2। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो सवाल है यानी कि आपका x का मान आ गया कितना -2, y का मान आ गया 5। इसके बाद बताना था कि यम और इसमें यम का मान ज्ञात करना है। हल करना था तो हल हो गया आपका -2 और 5 आपका x y का मान आ गया। फिर यम का मान ज्ञात करना जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। ठीक है। तो लिखेंगे कि इसको मान लेते समीकरण नंबर 4। तो लिखेंगे x का मान y का मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर तो y का मान कितना y बराबर y का मान है आपका 5 तो 5 बराबर यम इंटू यक्स का मान -2 प्लस 3 तो 5 बराबर -2m प्लस 3 -2m इसको इस बगल लेकर आएंगे तो +2m हो जाएगा बराबर फिर इधर 3 बचा और ये +5 इस बगल आ जाएगा तो -5 2m बराबर -2 हो जाएगा। 3 में से 3 -5 से घट जाएगा तो -2 तो m बराबर -2/2 और m का मान आ जाएगा -1। ठीक है। तो m का मान आ गया कितना -1 और यही हमको m का मान भी बताना था कि कितना आएगा। तो x का मान -2 y का मान 5 और m का मान आ जाएगा -1। ठीक है। तो यही हमारे इस सवाल का क्या तीनों आंसर है। तो इस तरह से हमारा ये दूसरा सवाल कंप्लीट हो गया। ठीक है। पहले इन दोनों को हल करना था तो इन दोनों को हल कर दिए प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है। तो x और y का मान आ गया। फिर m का मान निकालना इस समीकरण से तो x y का मान रख दिए इसमें तो हमारा m का मान -1 आ गया। ठीक है। तो ये था हमारा दूसरा सवाल। यहाँ पे देखिए दूसरा सवाल भी हमारा हो गया। ठीक है। अब तीसरा सवाल है। तीसरे सवाल में आपका 1 2 3 4 5 और 6 सवाल हैं। इन सभी सवाल को देखिए रैखिक समीकरण युग्म बनाना यानी कि ये जो आपका दिया गया है इसको समीकरण बनाना है। पहले समीकरण बनाने के बाद उनके हल प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करना है। समीकरण बनाना है फिर इसको हल भी करना होगी प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है। जैसे आप पहला सवाल किए थे। तो देखिए पहला सवाल इसमें दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमारा सवाल है तीसरा। तो तीसरे का पहला जो सवाल है दो संख्याओं का अंतर है 26। इसमें से मान लेते हैं माना दिया कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो माना दूसरी संख्या y और पहली संख्या कितना x है। ठीक है। पहली संख्या मान ली x है, दूसरी संख्या मान ली कितना y है। ठीक है।
तो अब इसमें देखिए आगे दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी कि x माइनस वाई दोनों संख्याओं का अंतर कितना हो गया 26। मान लेंगे समीकरण नंबर 1। फिर है एक संख्या, यहाँ पे लिख देंगे, थोड़ा सा 1 मिनट, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार x माइनस वाई बराबर 26, समीकरण नंबर 1। कैसे? दो संख्याओं का अंतर, यानी कि x माइनस वाई, अंतर का मतलब माइनस होता है, तो x माइनस वाई बराबर 26। अब फिर है उसके बाद एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है। एक संख्या यानी कि पहली संख्या मान लेते हैं x जो है, एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है। दूसरी संख्या हमारा y है, तो y का तिगुना x होगा, तो y को तिगुना कर देंगे, तो x बराबर 3y, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, समीकरण हो गया, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो इसमें बताना भी था कि हमको समीकरण युग्म बनाना है। ठीक है, तुम्हारा समीकरण युग्म तो बन गया, एक समीकरण, दो समीकरण। अब इसको क्या करना है, हल करना भी प्रतिस्थापन विधि से। तो यहाँ पे लिखेंगे आगे कि समीकरण नंबर 1 से x का मान निकालने पर तो समीकरण 1 से x माइनस वाई बराबर 26 है, तो x का मान निकालेंगे तो 26 प्लस वाई, ये आपको मानना पड़ेगा समीकरण नंबर 3। अब लिखेंगे कि x का मान समीकरण नंबर इसमें 1 से निकालें तो समीकरण नंबर 2 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 2 कितना है, x बराबर 3y, तो x का मान कितना है 26 प्लस वाई, तो लिखेंगे, तो x की जगह लिखेंगे कितना, 26 प्लस वाई बराबर 3y। तो यहाँ से y का मान निकालेंगे, y इस वाले y को उस बगल लेकर जाएंगे तो हो जाएगा 26 बराबर 3y, ये प्लस वाई तो माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, तो 3y में से एक y घटाएंगे तो हमारा बचेगा 2y, फिर बराबर है 26, और यहाँ से अगर y का मान निकालेंगे तो y बराबर 26/2, y बराबर आ जाएगा 13। ठीक है, तो y का मान हमारा आ गया यहाँ से 13, और इस y को यहाँ पे लिखेंगे कि y का मान समीकरण किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में। y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखें, 3 क्या पर यहाँ x बराबर 26 प्लस वाई, तो x बराबर 26 प्लस वाई का मान है 13, तो x बराबर 26 प्लस 13 हो जाएगा 39। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा कितना, पहली संख्या मान ली, पहली संख्या 39, दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, दूसरी संख्या 13। ठीक है, ये हमारा क्या है, इस सवाल का करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से सबसे पहले समीकरण बनाना है, तो यहाँ पे समीकरण हमारा बन गया, और इसके बाद इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये था देखिए हमारा पहला सवाल। देखिए दूसरा सवाल है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ठीक है, तो देखिए जिसमें सबसे पहले बड़ा कोण और छोटा कोण, तो बड़ा कोण माना, बड़ा कोण कितना हो जाएगा x,
और छोटा कोण कितना हो जाएगा y, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें बोला है कि बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण x जो है छोटे कोण से यानी कि y से 18 डिग्री अधिक है, y से 18 डिग्री क्या अधिक है। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। यहाँ पे लिख देंगे प्रश्नानुसार ठीक है, इतना हो गया। अब इसमें हम लोग जानते हैं समपूरक कोण। तो समपूरक कोण का मतलब होता है कि समपूरक कोण जो होता है कि दो कोणों का योग, दो कोणों का योग कितना होता है, दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। उसे समपूरक कोण कहते हैं। तो यहाँ से पहला बड़ा कोण है x, छोटा कोण y, दोनों का योगफल कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो बस यही समीकरण बन गया। और इसको अच्छे से हल करना पहले वाले को, तो इसको और लिख सकते हैं पहले वाले समीकरण को। यहाँ पे x, ये प्लस इधर इधर आ जाएगा तो माइनस x माइनस वाई बराबर 18। ये समीकरण नंबर 1, x प्लस वाई बराबर 180, समीकरण नंबर 2। अब इसको हल करना है तो यहाँ से लिखिए कि समीकरण नंबर 1 से x का मान निकालने पर तो समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे तो x माइनस वाई बराबर 18। तो यहीं पे निकल गया था पहले ही, तो x बराबर 18 प्लस वाई, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3, ठीक है। x का मान निकल गया यहाँ से। अब इस x को लिखेंगे कि x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर समीकरण 2 कितना, x प्लस वाई बराबर 180, x प्लस वाई बराबर 180। तो x का मान है 18 प्लस वाई, फिर यहाँ से प्लस वाई बराबर 180, दोनों को जोड़ेंगे तो 2y हो जाएगा बराबर 180, ये प्लस है तो माइनस 18। तो 2y बराबर हो जाएगा कितना, 180 में से 18 घटाएंगे तो आपको हो जाएगा कितना, 10 में से 8 घटाएंगे तो 2 बचेगा, यहाँ पे 7, 7 में से 1 घटाएंगे 6 और 1, 162। तो y बराबर 162/2, ठीक है। तो यहाँ से y का मान आ जाएगा 2/16, 2 एकम 2। तो y का मान कितना आ गया, 81 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे कि y का मान समीकरण नंबर कितना 3 में रखने पर तो समीकरण नंबर 3 है हमारा x बराबर 18 प्लस वाई। तो x बराबर 18 प्लस वाई का मान कितना 81, तो x का मान आ जाएगा 9 और 9 99 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा हो गया x और y का मान निकल कर आ गया, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, हमको लिखना है बड़ा कोण कितना है, बड़ा x है तो हमारा कितना आ जाएगा आंसर 99, और छोटा कोण y बराबर 81 डिग्री, और ये जो आएगा हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, इस तरह से इसको हल करेंगे। तो दो समपूरक कोण है, और दो समपूरक कोण का मतलब होता है कि दो कोणों का योगफल 180 डिग्री होना चाहिए। तो हमारा x प्लस वाई 180 एक दूसरा समीकरण। पहला समीकरण बोला है कि बड़ा जो कोण हो यानी कि x बराबर छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, छोटा कोण y से 18 डिग्री अधिक हो गया, ठीक है। तो इस तरह से पहला समीकरण, दूसरा समीकरण, और इसके बाद इसको प्रतिस्थापन विधि से हल किए तो हमारा आंसर 99 और 81 आ गया है, ठीक है।
ये दूसरा सवाल भी हमारा कंप्लीट हो गया। देखिए तीसरा सवाल है, तीसरे का तीसरा, ठीक है। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3,800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ला तथा 5 गेंद 1,750 रुपया में खरीदा। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम लोग मानेंगे कि माना एक बल्ले का मूल्य x रुपया और एक गेंद का मूल्य कितना, y रुपया, ठीक है। तो एक बल्ले का मूल्य x रुपया मान लिए, एक गेंद का मूल्य y रुपया। अब यहाँ से समीकरण बनाएंगे प्रश्नानुसार। सात बल्ला तथा 6 गेंद, तो 7 बल्ला यानी कि x 7x प्लस 6 गेंद का मतलब y 6y, दोनों का मूल्य कितना है 3,800 रुपया, यानी कि ये समीकरण नंबर 1 हो गया, ठीक है। 7 बल्ला तो 7x प्लस 6 गेंद 6y, दोनों का मूल्य क्या है 3,800 रुपये में। 7 बल्ला था 6 गेंद 3,800 रुपये में खरीदा है। एक बल्ले का मूल्य मान लो x रुपया, तो 7 बल्ले का मूल्य 7x रुपया हो जाएगा। उसी तरह गेंद का मूल्य y रुपया है, तो 6 गेंद का मूल्य 6y हो जाएगा। दोनों को जोड़ने पर कितना रुपये दे रहा है 3,800 रुपये, ठीक है। समीकरण 1 हो गया। अब इसी तरह समीकरण 2 निकालेंगे। उसने 3 बल्ला यानी कि 7 की जगह लिखेंगे कितना 3 बल्ला यानी कि x तथा 5 गेंद प्लस 5y का मूल्य कितना 1,750 रुपया दिया है। तो 1,750 ये आपका समीकरण नंबर 2 बन जाएगा, ठीक है। तो बस आपका समीकरण बन के तैयार हो गया। यही पहला हो गया। दूसरा स्टेप है कि इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखिए 7x प्लस 6y बराबर 3,800 रुपया, समीकरण नंबर 1। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 7x बराबर 3,800 माइनस 6y, ठीक है। और x का मान आ जाएगा 3,800 माइनस 6y बटे कितना 7। ये समीकरण को 3 मानिए, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे कि x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है 3x प्लस 5y, तो 3x की जगह ये लिखेंगे कितना 3,800 माइनस 6y बटे 7, फिर क्या है प्लस 5y बराबर 1,750, ठीक है। तो अब इसको हल करेंगे, तो यहाँ पे देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 3 बटा 24 की 4 हासिल 2, 3 तिरिक 9 2 11 00 माइनस 3 का गुणा 6 में करेंगे तो 18y बटे 7 प्लस 5y बराबर 1,750। अब इसके बाद इसको हल करेंगे 11,400 माइनस 18y, 7 का 5 में गुणा हो जाएगा प्लस 35y बटे 7 बराबर 1,750, ठीक है।
अब 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1750 में। तो अब इसको हल करेंगे, तो यहाँ पे हल करते हैं इसको। कितना हो जाएगा 11,400। इसको जोड़ेंगे 35 प्लस में 18 क्या माइनस में, एक प्लस एक माइनस होता है तो घट जाता है। घटेगा किस में, बड़ा में से छोटा घटता है, और बड़ा वाले के आगे जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह लगाएंगे। तो 35 बड़ा है और 35 के आगे प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिख दिए। ठीक है, अब 35 में से 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा 17y बराबर 1750 गुणा हो जाएगा 7 का। ठीक है, तो 11,400 प्लस 17y बराबर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 7 पचे 35 की 5 हासिल 3, 7 का गुणा 7 में करेंगे 49, 3 52 की 2 हासिल 5, 7 एकम 7 5 12। तो यहाँ से आ जाएगा 17y बराबर 12,250 माइनस ये 11,400 आपका माइनस में हो जाएगा। तो 17y बराबर यहाँ से देखिए घटाएंगे तो आपका लास्ट में 0, 5, 2 में से 4 नहीं घटेगा, उधार दे यहाँ पे तो हो जाएगा क्या 12 में से 4 घटाएंगे तो 8। ठीक है, फिर यहाँ पे बचेगा 11 तो ख़त्म हो जाएगा। तो y बराबर 850 बटे 17, इसको काटेंगे तो 17 पच्चे 85, यानी कि y का मान आ गया कितना 50। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे कि y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 क्या है हमारा, x बराबर 3800 माइनस 6y, y का मतलब है 50 गुणे 50 बटे कितना है 7। ठीक है, तो x बराबर 3800 माइनस 6 5 30 यानी कि 300 बटे 7, इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 3,500 बटे 7, और x बराबर आ जाएगा 7 पच्चे 35 और 00। तो y का मान 50, x का मान कितना 500। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः एक बल्ले का मूल्य बल्ला का मूल्य क्या माने, यक्ष माने, तो एक बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा 500 रुपया, और एक गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा 50 रुपया। ठीक है, और ये जो आएगा हमारा इसका आंसर है। ठीक है, तो इतना बड़ा आपका सवाल का आंसर आया है। इस तरह से दो समीकरण बना, समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हम लोग हल किए तो x का मान 500, y का मान 50, यानी कि एक बैट खरीदेंगे बल्ला तो 500 का है और एक गेंद 50 रुपये का है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा तीसरा सवाल कंप्लीट हो गया। देखिए चौथा सवाल है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो देखिए एक ऐसा सवाल है, इसमें सबसे पहले है कि एक नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि माना नियत भाड़ा x रुपया तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना हो जाएगा y रुपया। ठीक है, तो इसमें जो पहला समीकरण बनेगा प्रश्नानुसार
एक नियत भाड़े के अतिरिक्त, नियत भाड़ा इसके अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है। तो नियत भाड़ा 100 रुपया, 10 किलोमीटर चला है तो 1 किलोमीटर का वाई रुपया, तो 10 किलोमीटर का 10 वाई रुपया, टोटल 105 रुपया हो जाएगा समीकरण नंबर 1। ठीक है, आपका देखिए कैसे समीकरण बना। जैसे मान लीजिए कोई 4 व्हीलर है, कोई टैक्सी आप मंगाते हैं, तो टैक्सी का आर्डर करने का किराया जो है आपका मान लेते हैं कि 20 रुपया है। यानी कि अब आप जाइए चाहे मत जाइए, अगर आप टैक्सी मंगाए हैं तो आपको 20 रुपया देना है। अब उसके बाद अगर आप कहीं जाते हैं वहाँ से 2 किलोमीटर, तो मान लो 30 रुपया किलोमीटर के हिसाब से वो आपको चार्ज करता है। तो वहाँ से अगर आप 3 किलोमीटर गए तो 30 रुपया प्रति किलोमीटर के हिसाब से 3 किलोमीटर का 90 रुपया हो जाएगा, और बाकी टैक्सी बुलाने का 20 रुपया आपका, तो 90 + 20 कितना हो जाएगा, 110 रुपया टोटल हो जाएगा। उसी तरह आपका यक्स जो है आपको मान लीजिए नियत भाड़ा, यानी कि आप टैक्सी बुलाए हैं तो आपको 100 रुपया देना पड़ेगा, आप जाइए चाहे मत जाइए। ठीक है, उसके बाद आप 10 किलोमीटर गए हैं, ठीक है, 10 किलोमीटर गए और 1 किलोमीटर का माने कि वाई रुपया है, तो 10 किलोमीटर का 1 किलोमीटर का वाई रुपया के हिसाब से 10 किलोमीटर का 10 वाई, फिर नियत भाड़ा आपका 100 रुपये जो बुलाने का चार्ज है, उसको दोनों को जोड़ने पर आपको भाड़ा 105 रुपया हुआ। तो इस तरह से x + 10y = 105 समीकरण 1 हो गया। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह आपका दूसरा समीकरण बनेगा x + 15 किलोमीटर के लिए, तो x + 15 किलोमीटर का कितना हो जाएगा टोटल भाड़ा, 155 रुपया। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि x जो आपका नियत भाड़ा यानी कि बुलाने का चार्ज है, बाकी y जो आपको प्रति किलोमीटर के हिसाब से चार्ज किया जा रहा है। 1 किलोमीटर जाएंगे, मान लीजिए y का मान 10 रुपया प्रति किलोमीटर है, तो 10 किलोमीटर जाने का आपको 100 रुपया हो जाएगा। ठीक है, और 100 रुपया जो आपका नियत भाड़ा होगा 20 रुपया बुलाने का, तो 120 रुपया हो जाएगा। इस तरह से इसको समीकरण को बनाना है। अब इसको हल करेंगे तो समीकरण 1 से x का मान निकाल लीजिए। समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा 105, ये प्लस है तो माइनस 10y, समीकरण नंबर हो जाएगा 3। ठीक है, यहाँ से x बराबर 105, ये प्लस का माइनस 10y, समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। तो अब लिखेंगे कि x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर समीकरण नंबर 2 है x + 15y = 155, x का मान है 105 माइनस 10y + 15y = 155। ठीक है, तो अब इसमें से देखिए 105 को उस बगल लेकर जाएंगे तो बचेगा माइनस 10y + 15, 10y + 15, ये प्लस माइनस है तो घट जाएगा, 10 छोटा है तो 15 में से 10 घटाएंगे तो 5y = 155, ये प्लस का माइनस 105, तो 5y = 155 में से 105 घटाएंगे तो 50 बचेगा, तो y का मान आ जाएगा आपका 50/5, y = 10। ठीक है, तो y का मान यहाँ से 10 आ गया आपका, y का मान 10 आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे कि y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 3 है x = 105 माइनस 10y, तो x = 105 माइनस 10 गुणे y का मान है 10, तो x = 105 माइनस 100 और x बराबर आ जाएगा 5। ठीक है, यहाँ पर आ गया, यानी कि हम लिखेंगे अतः
टैक्सी की नियत भाड़ा कितना है? नियत भाड़ा 5 रुपया, यानी कि अगर टैक्सी आप बुला रहे हैं तो आपको 5 रुपये देना है। आप जाइए चाहे मत जाइए, ठीक है। और उसके बाद क्या, प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना, y बराबर 10 रुपया। यानी कि आप 1 किलोमीटर जाना होगा तो आपको 10 रुपया देना है, 2 किलोमीटर का 20 रुपया, ठीक है। अब इसके बाद है कि यदि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो यहाँ पे इसको हल कर रहे हैं कि 25 किलोमीटर यात्रा के लिए भाड़ा कितना हो जाएगा। तो पहले तो नियत भाड़ा, टैक्सी बुलाएगा तो x रुपया देगा, यानी कि 5 रुपया प्लस, इसको लिखें किस तरह से, x प्लस 25y। तो x यानी कि 5 रुपया टैक्सी बुलाएगा वो देगा, प्लस 25 किलोमीटर जाना तो 1 किलोमीटर का 10 रुपया, तो 25 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, 250 रुपया। तो 250 में टैक्सी बुलाने का चार्ज 5 रुपया, तो टोटल हो जाएगा 255 रुपया, ठीक है। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर, चौथा सवाल, ठीक है। तो एकदम बिल्कुल आराम से देखेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट समझते हुए आगे चलेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा तीसरे का 1 2 3 4 सवाल हो गया, ठीक है। तो पांचवा छठवां सवाल, 2 सवाल है, आप इसको हल कर लीजिएगा। आप हल करके कमेंट करके बताइए कि कितना आंसर आ रहा है। अगर नहीं आएगा तो कमेंट करेंगे और हम आपको लोगों को ये सवाल क्या करेंगे बता देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा प्रश्नावली 3.2 क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। इसमें का आपको पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा हम बता दें। छठवां सवाल आप लोग हल करके बताएंगे, छठवां और तीसरे का पाँचवा और छठवां, ठीक है। 3 सवाल आप लोग हल करके हमको कमेंट करके बताएंगे। अगर नहीं आएगा तो फिर उसको हम हल कर देंगे। तो हमारा 3.2 कंप्लीट हो गया। आई होप कि आप लोग को सारा सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करें। तो और हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियो में 3.3 के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना पढ़ाई करिए और तैयारी करते रहिए। थैंक यू।